बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अश्री कार्तिक मास महात्म्य कथा नवम अध्याय। अब नवम अध्याय की कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 दिवसों से वर्णन करते हैं। ये सब घटनाएं घटी और उसी रात्रि वृंदा ने एक अत्यंत भयंकर दुस्वप्न देखा और उस दुस्वप्न को उसने देखा तो बड़ी घबराई, चिंतित हुई। उस दुस्वप्न को देखकर अत्यंत व्याकुल चिंतित वृंदा रात्रि में सो नहीं पाई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे विश्राम नहीं मिला। पूरी रात्रि वो भटकती रही। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची रात्रि में ही। तो उसी रात्रि उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे वन के अंदर। उन्हें देखकर वह सहसा भयभीत हो गई, एकदम वहां से भाग खड़ी हुई उन 2 राक्षसों को देखकर। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। उनसे उसने प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करें इन राक्षसों से। अब मुनि और उनके शिष्य ने जब उसकी प्रार्थना सुनी तो मुनि ने अपने एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने विनयपूर्वक मुनि से कहा कि हे मुनि, आपने मेरी रक्षा करी। मैं अत्यंत विचलित हूं। मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी का अत्यंत घोर युद्ध हो रहा है। आप कृपा करें मुझे बताने की कि उनमें विजय किसकी होगी। अब वृंदा के वचन सुन मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया। फिर मुनि का संकेत पाकर वो दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद वो दोनों वानर आए। आकाश की ओर से उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर जमीन पर पटक दिया। मृत शरीर जलंधर का उन 2 वानरों ने लाके पटका। अब वृंदा ने अपने पति के मृत शरीर को देखा तो बहुत दुखी हुई, बहुत विलाप करने लगी। पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब मुनि ने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चैतन्यता आई। चैतन्यता आने पर पुनः विलाप करने लगी। तो मुनि ने कहा कि हे पुत्री, तुम चिंता नहीं करो। महादेव के हाथ से मारे हुए को जीवित करना असंभव है, लेकिन फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं, ऐसा मुनि ने कहा। और इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हुए। जलंधर जीवित हो गया। जब जलंधर जीवित हो गया तो वृंदा बहुत प्रसन्न हुई अपने पति को पाकर और अपने पति के साथ समय व्यतीत करने लगी। एक दिन उसे भान हो गया अचानक कि ये मेरे पति नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी नारायण हैं और लक्ष्मी नारायण ने मेरे पातिव्रत धर्म को भंग किया है। कुछ दिनों बाद जब उसे इसका भान हुआ तो बहुत क्रोधित हुई। उसने क्रोधित होकर भगवान को श्राप दिया कि आपने मेरे पातिव्रत्य धर्म को भंग किया, मैं आपको श्राप देती हूं। निश्चय ही वे कपट मुनि आप ही थे और आपने ही माया द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। तो आप सुनिए
कालांतर में वो दोनों तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे, वो दो राक्षस। और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा और आप शिला के रूप में परिवर्तित हो जाइए। ऐसा श्राप वृंदा ने दिया और भगवान ने उसके श्राप को अंगीकार किया। नारद जी बोले कि राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों की मनोरथ सिद्धि के लिए यद्यपि प्रतिव्रता वृंदा का शील भंग किया और इस लांछन को लिया, लेकिन मन ही मन वो अत्यंत दुखित थे। बोले कि वृंदे, मैं तुम्हारे श्राप को अंगीकार करता हूं और तुमको मैं वृक्ष रूप में परिवर्तित कर देता हूं। तुम वृक्ष रूप हो जाओ और वृक्ष रूप होकर तुम मुझे प्राप्त करोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और सती हो गई। अब वृंदा के सती होने पर उस चिता भस्म में श्री लक्ष्मी नारायण अत्यंत विचलित होकर लौटने लगे। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, यहां पर यह सब घटनाक्रम चल रहा है। वहां रणभूमि में महादेव और जलंधर के मध्य अत्यंत कठोर युद्ध हो रहा था। लेकिन जैसे ही यहां पर वृंदा का सतीत्व भंग हुआ तो जलंधर की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जब जलंधर की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी तो जलंधर के सैनिक भी भागे और जलंधर का मन भी युद्ध से विचलित रहने लगा। अब यहां पर महादेव के गणों की शक्ति बढ़ रही थी। उन्होंने दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तो महादेव ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए मां पार्वती के हाथों मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, जलंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित महादेव को दिया। तब महादेव ने विष्णु के साथ अपना ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पे छोड़ा, जिससे जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर गया और सिरोधड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में तथा वृंदा का तेज मां पार्वती में समा गया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इधर लक्ष्मी नारायण वृंदा की चिता भस्म में लौटने लगे। तब देवताओं ने महादेव की स्तुति कर उनसे कहा कि महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों का उपकार किया है, परंतु वृंदा के प्रतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं। अतएव कृपा करके इसके लिए भी कुछ यत्न कीजिए। तब महादेव बोले कि देवताओं, तुम सब भगवान योगमाया की शरण में जाओ। भगवती योगमाया इस संकट को हरेंगी। बोली योगमाया मैया की जय। तब समस्त देवता मां योगमाया की शरण में जाकर स्तुति करने लगे कि हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन तथा नाश करने वाली हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। उस समय जब देवताओं ने स्तुति करी तो उन्होंने देखा कि एक तेज उन्हें दृष्टिगोचर हुआ और उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूं। यह आकाशवाणी हुई और देवी ने कहा कि इन्हीं तीन रूपों से तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी, अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। मां गौरी का, मां लक्ष्मी की और मां सरस्वती की आराधना करो। फिर उन तीनों देवी ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन 3 बीजों को जहां पर श्री विष्णु जी है बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहां वृंदा की चिता में लक्ष्मी नारायण लोट पोट कर रहे थे वहां जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती जी से आंवला, तमोगुण गौरी जी से तुलसी जी और सतोगुण लक्ष्मी जी से मालती हुई।
श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज थोड़ा ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित है तथा आंवला और तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है, जिनका कार्तिक में भी बहुत महत्व है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप धारण कर लिया, तुलसी जी बनी और भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इस कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी जी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वहां पर कभी भी अपशगुन नहीं हो सकते। नर्मदा जी का जल, गंगा जी का जल और तुलसी जी का पूजन, ये तीनों कार्य एक समान है। मनुष्य चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, अगर वह इन तीनों का पूजन करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवली की छाया में भोजन करता है, कराता है, तुलसा जी का पूजन करता है, कराता है, तुलसा जी शालिग्राम जी को अर्पण करता है, कराता है, रुद्राक्ष की माला धारण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजा पृथु, नारद जी कहते हैं, तुलसी और आंवले का मातम में स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है वे अंत काल में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां च न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।